मदीना के राजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अली मकाम खैमे के दाएं बाएं देखते थे, कोई नजर ना आता था। ऐसे में सैयदा ज़ैनब के पास हजरत उम्मे रुबाब आई। ये उम्मे रुबाब सैयदना इमाम अली असगर, जिनका नाम अब्दुल्ला भी बताया जाता है, इमाम अली असगर की ये हकीकी माँ थी। उम्मे रुबाब ने कहा, ज़ैनब तुम्हारी बहुत सुनी जाती है, सीने का दूध खुश्क हो गया, भूख और प्यास की वजह से बच्चे को दूध पिलाने के काबिल न रहे। अली असगर कभी बेहोश होता है, कभी होश में आता है, प्यास की वजह से कभी मुट्ठियां खोलता है, कभी बंद करता है। बीबी अपने भाई से कहो कि वो इन यजीदियों के पास जाकर इस बच्चे को पानी पिलाने की कोशिश करे। बीबी ज़ैनब पाक आई, भैया मैंने जब जो मांगा तुमने कभी ना नहीं कहा। मेरे भाई ये देखो अली असगर, नन्ना सा ये बच्चा प्यास की वजह से बिलकता है, कभी बेहोश होता है। भैया इसे ले जाओ, यजीदियों से कहो वो जालिम कितने ही जालिम है, लेकिन कलिमा अपने नाना का पढ़ते हैं। बच्चों से तो कोई नफरत नहीं करता। हो सकता है ये अली असगर को पानी पिला दे, कम से कम बच्चे को पानी पिलाएंगे। हम पानी मांगेंगे तो हमें न देंगे, बच्चा साथ ले जाओ, कहना अपने हाथ से पिला दो, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चों के बहाने हम पीने लगे हैं तो बच्चे को साथ लेकर जाओ। मौला हुसैन ने कहा, नहीं, मेरे खानदान की रिवायत में मांगना नहीं है, हम मांगने वाले लोग नहीं हैं, हम देने वाले लोग हैं, मैं नहीं मांगूंगा। बीबी ने कहा, अम्मी का वास्ता, माँ फातिमा का वास्ता, जाओ बच्चे को पानी पिला लाओ। माँ का नाम आया, इमाम अली मकाम चुप हो गए। बादिले ना खास्ता नन्हे से 6 महीने के अली असगर को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर मौला हुसैन पाक ने अपनी आस्तीन का साया किया और आस्तीन का साया करके उस करबला की चिलचिलाती हुई धूप से अपने नन्हे से मासूम शहजादे को बचाने की कोशिश की और पैदल मौला हुसैन यजीदियों की तरफ चले। हुसैन को इस तरह आता देखकर आपस में खुशी खुशी बातें करते थे। देखो हुसैन कितने खामोशी से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, इतने खरामा आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। ऐसा लगता है हुसैन बैअत के लिए तैयार हो गए। हुसैन की जान पे बनाई, बेटा तो कत्ल हो गया, अब हुसैन की जान पे बनाई, इसलिए हुसैन अब बैअत कर लेंगे। मौला हुसैन जब करीब आए, आपने कहा, शिमर इब्ने साद, देखो ये मेरा छोटा सा बच्चा। उस वक्त भी अली असगर रो रहे थे, आप रो रहे थे। बच्चों का रोना आप तो जानते हैं ना, अल्लाह अकबर, बच्चों का रोना आपको पता है। अली असगर रो रहे थे। देखो अगर तुम्हारे सामने लड़ाई की तो मैंने की, दुश्मनी की मैंने की है, तुमसे जंग मोल लिए मैंने ली, बयात का इनकार मैंने किया। ये मेरा बच्चा है, ये 3 दिन का प्यासा है, इसको पानी पिला दो। हो सकता है तुमने कुछ पानी पिलाया तो हम अपने नाना से कुछ इनाम दिलवा देंगे क़यामत के दिन। छोटा बच्चा है, पानी इसलिए लेने नहीं आया कि तुम कहोगे कि बच्चों के बहाने तुम पानी पीना चाहते हो, अपने हाथ से पिला दो। सालिमों ने कहा, हुसैन एक बच्चा तो तुम्हारे पास नहीं, कई बच्चे हैं, अभी इसको पिलाएंगे, फिर किसी दूसरे को ले आओगे, इसको भी पिलाओ, फिर किसी तीसरे को ले आएंगे, इसको भी पिलाओ। कहा, हुसैन बैअत करो, बैअत, वरना मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ। सूअर पिएंगे, कुत्ते पिएंगे, यहूदी और नसरानी तक पिएंगे, मजूसी और आग परस्त तक पिएंगे, लेकिन हम तुमको और तुम्हारी औलाद को पानी पीने नहीं देंगे। मौला हुसैन ने कहा, मैं तो आना नहीं चाहता था, मेरी बहन ने मेरी माँ का वास्ता दिया, इसलिए मैं चला आया, पानी पिला दो मेरे बच्चे को, इस एहसान का बदला कुछ अता कर देंगे क़यामत के दिन नाना के जरिए से। शिमर ने कहा, हुसैन बेटे के रोने का तुझे इतना एहसास है, बैअत कर ले, और अगर अपने बेटे के रोने का तुझे इतना एहसास है तो आ, मैं तेरे बेटे को चुप करा देता हूँ। और फिर हुरमला इब्ने काहिल नाम की अजली बदबख्त को उसने इशारा किया और इशारा करके कहा, आंखों से इशारा करके कहा, चुप करा दे हुसैन के बेटे को। अपने दिल की जंदर जायज मुरादे ले ले, कहा कि चुप करा दे हुसैन के बेटे को। अल्लामा अब्दुल सलाम रज़वी
माजी करीब के मुहक्किक हमारी जमात के कहते हैं हुसैन के 6 महीने के बच्चे की शहादत के लिए जिस तीर का इंतखाब किया गया था उसके 3 मुंह थे। 3 मुंह, यानी एक तो वो तीर होता था जिसका एक मुंह होता था, किसी के 2, किसी के 3 मुंह थे उसके। और वो तीर, एक मुहक्किक लिखते हैं कि वो तीर घोड़ों पे चलता था। घोड़ों की चमड़ी कुछ मजबूत होती है ना इंसान से, वो घोड़ों पे चलता था। वो तीर इमाम अली असगर के हलक का निशाना बनाकर जब हुरमला बिन काहिल सालिम ने चलाया तो 2 रिवायतें सामने आती हैं। एक अली असगर का हलक चीरते हुए वो इमाम के बाजू में बेबस हुआ, और दूसरी रिवायत सामने आती है कि इमाम अली असगर के कान को चीरता हुआ दूसरे कान को चीर करके बाहर निकला और इमाम के बाजू में बेबस हो गया। इमाम अली मकाम ने अपने नन्हे से मासूम को संभाला। 6 महीने के बच्चे की जान ही कितनी होती, उसमें ताकत ही कितनी होती, उसमें कुव्वत ही कितनी होती। रहमतुल लिल आलमीन, जिसने जानवरों तक के साथ हुस्न सुलूक की तालीम दी, उनके 6 महीने के लाडले बेटे को हलक में जो तीर मारा, अली असगर ने हल्की सी चुरचुरी ली। अली असगर ने हल्की सी चुरचुरी ली और एक हल्की सी आवाज मैदान करबला के अंदर, नन्ही सी आवाज की क्या आवाज हो सकती थी, वो वहीं पर हमेशा के लिए खामोश हो गई। इमाम अली मकाम ने बेटे को देखा, अपनी गोद में दम तोड़ते हुए अपने बेटे को देखा और फिर आसमान की तरफ रुख करके कहा, मौला मौला, तूने 18 साल की जवान कुर्बानी को कबूल किया, ये 6 महीने की नन्ही सी कुर्बानी भी कबूल फरमा। 6 महीने की नन्ही सी कुर्बानी भी कबूल फरमा। इमाम ने तीर खींचा, किस दिल से खींचा, किस जिगर से खींचा, किस हिम्मत से खींचा, ये तो मेरे इमाम जाने। अल्लाह उन पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल फरमाए। उसके बाद वो खून निकला, इमाम ने उस खून को लिया और अपने चेहरे पे और दाढ़ी पे मल लिया। फरमाया, यजीदियो क़यामत के दिन यही चेहरा लेकर, यही खूनालूद चेहरा लेकर अपने अल्लाह की बारगाह में, दावरे महशर की बारगाह में आऊंगा और अपनी आल का के खून का तुमसे सवाल करूंगा। रब की बारगाह में तुमसे सवाल करूंगा अपनी आल औलाद के खून का। उसके बाद इमाम अपने बेटे को 6 महीने के मासूम को लेकर के चले। बीवियों ने देखा बच्चा रो नहीं रहा है, बच्चा हरकत नहीं कर रहा है, बच्चा बिलक नहीं रहा है, बच्चा हमक नहीं रहा है। आपस में बातें करने लगी, देखो शायद उनको प्यार आ गया इस बच्चे पर, और उन्होंने बच्चे को पानी पिला दिया। जब इमाम करीब आए तो बीबी रुबाब ने कहा, मैं तो पहले ही कहती थी ना कि बच्चों को तो कोई काफिर भी तरस करता है। देखो उन्होंने पानी दे दिया। मौला ने अली असगर का लाशा दे करके फरमाया, हाँ पानी तो दिया, लेकिन उन जालिमों ने नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शहजादे ने अपने नाना के हाथों से जामे कौसर पीकर हमेशा के लिए सहराब हो गया। ज़ैनब लो, अब तुम्हारा असगर कभी प्यास से तड़पेगा नहीं। रुबाब लो, अब तुम्हारा असगर